अग्निपथ योजना में अधिकारियों के पद से नीचे के सैनिकों की भर्ती के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई योजना है। इसकी घोषणा 16 जून 2022 को की गई है। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले जवानों को अग्निपथ वीर के नाम से जाना जाएगा। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं का सेवा काल 4 साल होगा। इस कार्यकाल में 6 महीने की ट्रेनिंग की अवधि भी शामिल है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रुपेन कुमार और आप देख रहे हैं रुपेन सिंह ऑफिशियल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। योग्यता अथवा मापदंड क्या रहेगा? केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही अग्निपथ योजना के लिए भर्ती शुरू की जाएगी। अग्निपथ योजना के तहत सेना का हिस्सा बनने के लिए योग्यता कुछ इस प्रकार निर्धारित की गई है। अग्निपथ योजना के लिए 17.5 साल से 23 साल के बीच उम्मीदवारों का आवेदन करेंगे। अग्निपथ योजना के लिए 17.5 साल से 23 साल के बीच के उम्मीदवारों को आवेदन कर सकेंगे। हालांकि असल में अग्निपथ स्कीम के तहत सेना का हिस्सा बनने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित तय आयु सीमा 17.5 साल से 21 वर्ष की है। कोरोना काल महामारी के कारण पिछले 2 सालों से रुकी हुई भर्ती के कारण अधिक से अधिक युवाओं को मौका देने के लिए केवल पहले साल की भर्ती में उम्र सीमा 2 साल से की कुछ छूट दी गई है। आवेदन करने वाले युवा कम से कम 50% नंबर के साथ 12वीं पास होना चाहिए। भर्ती होने वाले युवाओं को 6 महीने तक ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद 3.5 साल तक सेना में सर्विस देनी होगी। भर्ती के लिए अन्य क्राइटेरिया को जल्द ही सरकार द्वारा जारी कर दी जाएगी। अग्निपथ स्कीम विशेषता। हालांकि अग्निपथ स्कीम को लेकर देश के युवा, पूर्व सेना अधिकारी और नागरिकों में विभिन्न प्रतिक्रियाएं और मतभेद की स्थिति बनी हुई है। इसके बावजूद भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय द्वारा अग्निपथ स्कीम को लेकर गिनाए गए विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। मेरिट के आधार पर देश भर में युवा इस योजना में शामिल होकर इसका हिस्सा बन सकेंगे। इसमें जात पात या धर्म के आधार पर आरक्षण की बातें नहीं की गई है। इस योजना के जरिए भर्ती होने वाले सेना के जवान को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। 4 वर्ष की सेवा के पश्चात 25% अग्निवीर को उनकी कौशलता के आधार पर अस्थायी किया जाएगा। अस्थायी कैडर का हिस्सा बन जाने के पश्चात अग्निवीर बाकी जवानों की तरह पेंशन और अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। सेवा समाप्त के पश्चात अग्निवीर को उनकी कौशलता के अनुरूप स्किल मार्क शीट दिया जाएगा, जो भविष्य में उनके लिए रोज रास्ते खुलेगा। रक्षा मंत्रालय और विभिन्न राज्यों द्वारा उनकी बहाली प्रक्रिया जैसे केंद्रीय बल, राज्य पुलिस बल इत्यादि अग्निवीर को तरहीज दी जाएगी। सेवा के दौरान किसी प्रकार की अनहोनी होने की अवस्था को मद्देनजर रखते हुए अग्निवीर को 48 लाख रुपए का बीमा किया जाएगा। अग्निपथ स्कीम के तहत सेना के जवान अर्थात अग्निवीर को भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के एवज में गैलेरिटी अवार्ड में सम्मानित किया जाएगा। योजना के तहत शुरुआती वेतन 30,000 रुपये दिया जाएगा, जो कि सर्विस के 4थे साल तक बढ़ाकर 40,000 रुपये तक हो जाएगा। सेवा निधि योजना के तहत सरकार वेतन 30,000% हिस्सा सेविंग के रूप में रख ली जाएगी। साथ ही इसमें वह भी इतना ही योगदान करेगी। 4 साल बाद सैनिक को 10 लाख से 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये पैसा टैक्स फ्री होगा। योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को कश्मीर और देश के अलग अलग हिस्सों में तैनाती की जाएगी। अग्निवीर द्वारा 4 वर्षों की सेवा समाप्ति के बाद वैसे 25% अग्निवीर जो सेना में अस्थायी सदस्य बनेंगे, उन्हें वैसा निधि से केवल उनके द्वारा किए गए जमा राशि प्राप्त होंगे। इसके अलावा वैसे जो 4 साल की सेवा समाप्ति के पश्चात सेना से बाहर होंगे, उन्हें सेवा निधि के तहत लगभग 10 लाख रुपए ब्याज सहित दिए जाएंगे, जिसका इस्तेमाल पढ़ाई, व्यवसाय या अन्य कार्यों में अग्निवीर कर सकेंगे। अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना। अग्निपथ योजना के तहत जुड़े युवाओं को सशक्त और मजबूत बनाना। देश की बेरोजगारी को कम कर युवाओं को अपने आने वाले भविष्य के लिए तैयार करना।
सेना से जुड़े प्रशिक्षण देकर उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना, युवाओं के बीच अनुशासन के प्रति जागरूकता पैदा करना। भारतीय सेना के सबसे पुराने और सबसे प्रशिक्षण केंद्रों में से एक नासिर रोड स्थित आर्टिलरी सेक्टर सेना द्वारा अग्निवीर के रूप में भर्ती किए गए युवाओं को प्रशिक्षण करने के लिए स्वीकृति स्थानों में से एक है। 5000 अग्निवीरों का पहला बैच आर्टिलरी सेक्टर 31 सप्ताह के कठोर प्रशिक्षण से गुजरेगा, जिसमें से पहले 10 सप्ताह बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण के लिए होंगे, जबकि शेष 21 सप्ताह उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए होंगे। अग्निवीरों को उनकी योग्यता और कौशल के आधार पर 4 विषयों में विभाजित किया जाएगा: ड्राइवर, गन्नर, रेडियो ऑपरेटर और तकनीक सहायक। तैयारियों की समीक्षा के लिए उत्तीर्ण कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ने जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर उधमपुर जिले के धंधल में स्थित अग्निवीर प्रशिक्षण सुविधा का दौरा और पहले बेंच के लिए अवस्था। भारतीय सशस्त्र बल 2023 में भारतीय सेना में 40,000 सहित 46 अग्निवीरों की भर्ती करेंगे। शेष 3,000 अग्निवीर प्रत्येक को भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। भारतीय सेना के लगभग 19,000 अग्निवीरों ने जनवरी 2023 में पूरे भारत में लगभग 40 केंद्रों पर प्रशिक्षण शुरू किया, जबकि दूसरे बेंच के 21,000 अग्निवीर मार्च 2023 में प्रशिक्षण शुरू करेंगे। अग्निवीर में से 25% अग्निवीरों को 4 साल के कार्यकाल के अंत में भारतीय सेना द्वारा बनाए रखा जाएगा, जबकि शेष को राहत दी जाएगी। 1 जनवरी 2023 को हैदराबाद में कोलगुंडा आर्टिलरी सेंटर में 2264 अग्निवीर के पहले बेंच के लिए 31 सप्ताह का व्यवस्थित प्रशिक्षण शुरू किया हुआ है। लगभग 3,000 दूसरे बेंच का प्रशिक्षण 3 मार्च 2023 जनवरी 2023 में नासिक रोड स्थित आर्टिलरी सेंटर में 2640 अग्निवीरों के पहले बेंच का प्रशिक्षण शुरू हुआ। दूसरे बेंच का प्रशिक्षण मार्च 2023 में शुरू होगा। इन अग्निवीरों को भारतीय सेना में गन्नर, तकनीक सहायक, रेडियो ऑपरेटर और मोटर चालक के रूप में सेवा करने का अवसर मिलेगा। जनवरी 2023 में 796 अग्निवीरों का प्रशिक्षण कुमाऊं रेजिमेंट के रेजिमेंट मुख्यालय रानीखेत के सोमनाथ शर्मा परेड मैदान में शुरू हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।